फ्रेंड्स, तो आज हम नई बस निकल रहे हैं चंडीगढ़ के लिए। चंडीगढ़ से निकल रहे हैं बरेली के लिए। बाय गाइस, बाय गाइस, बाय। दूसरी बार सदन बैठने की जगह भी नहीं है हमारे पास, तो जगह भी नहीं है। जगह भी नहीं है। भांडा भांडा नहीं विशु लाई, नहीं विशु लाई। मैं नहीं जाऊंगा, मैं इससे ही रहूंगा। पैसा ही पैसा भाई, कैश ही कैश। चलो फिर। मुझे नहीं लगता हाँ। हेलो हेलो। हाँ जी सर, मॉर्निंग। कैसे हैं सर? ठीक है आप? बढ़िया बढ़िया, आप सुनाओ। ठीक है सर। अच्छा सर, ना मैंने ब्रदर से बुक कर ली है आपकी ना पूरी बुकिंग। ब्रदर छोड़ेगा उनको ना, हमारे अच्छा। दरअसल भांजी आ गई थी ना, हाँ जी। तो इनकी टिकट थी और तो अब हम थक चुके हैं। हमने अपनी गाड़ी रोक दी है सोलन नहीं, शुरू यूनिवर्सिटी के पास में पंजाबी ढाबा। हमें लग रही है भूख, हम खाएंगे राजमा चावल, फिर करेंगे आगे का बचा हुआ सफ़र। रेलवे स्टेशन चंडीगढ़ पहुंचने के बाद हमने ये सारा सामान क्लॉक रूम में रखा और इसके बाद हमने जाना था चाचू के घर। तो हम चाचा के घर आ चुके थे। चाय पानी कोल्ड ड्रिंक के बाद हमने डिनर भी चाचा के घर पे ही किया। हम दोनों ने डिनर चाचा के घर पे किया, प्लस भैया के लिए चाची ने पैक करके खाना दे दिया था। हम दोनों ने बहुत सारा खाना खाया। उसके बाद भी ट्रेन में जाके हम लोगों ने भाई का खाना भी खा लिया। तो ये चाचू चाची हमें स्पेशल रेलवे स्टेशन तक छोड़े जा रहे थे। रेलवे स्टेशन पे ड्रॉप करना था, प्लस यहाँ पे हमें भैया मिल गए थे। भैया ने हमारा सारा सामान कैरी कर लिया था। और अब हम ट्रेन में जाएंगे और हम बरेली पहुँच के आपसे मिलेंगे। अभी तो ये सामान कैरी करना ही बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि पहले हमारे पास 4 नग थे, बट कुछ चीज़ें करते करते हमारे पास 5 नग हो गए थे टोटल। तो हमें थर्ड टायर एसी ढूंढने में भी थोड़ा टाइम लगा, बट हाँ मेरे हस्बैंड यूज्ड टू हैं, उन्हें सब पता रहता है कि कहाँ पे क्या है। तो मैं और भैया तो ढूंढ ही रहे थे, बट उन्होंने जाके एकदम से हमें बता दिया और हम चले गए। थर्ड टायर एसी का ही फ़ायदा रहता है कि आपको जनरल डिब्बे जैसे लोग परेशान नहीं करते, उठाते नहीं, कुछ नहीं। हम पहुंच गए हैं अपनी ट्रेन में, अपने सीट्स पे। खाना तो बेसिकली हम भाई के लिए ही लेके आए थे, बट रात हो गई थी, 11:30 के करीब इन्होंने खाना खाया, तो इनको भी शायद भूख लगने लगी और ये इनका बर्थ था। पर हम सिर्फ सोने के लिए ही यहाँ पे आए। वैसे वहीं पे बैठे थे, आराम से खा पी रहे थे मस्त। सुबह के 4:30 और सामान उतारने का टाइम आ चुका था। हम बरेली पहुंच चुके थे। सबसे पहले उतारी गई सेब की पेटी, क्योंकि वो बहुत ही प्यार से रीशु मैम ने दी थी और वो हमें अपने पास ही लेके आनी थी और हमें उसके सेब खाने थे। तो हमने इसको बिल्कुल अपने रूम तक पहुंचा के ही दम लिया, जैसे तैसे, ट्रेन में, बाइक पे, ऑटो में, कैसे भी करके भैया बेचारे उठा के। और हम पहुँच चुके थे बरेली। बाय चंडीगढ़। तो ये है बरेली का रेलवे स्टेशन, बरेली जंक्शन। अब चलते हैं ऑटो करके रूम की तरफ, और ये है हमारा रूम। टॉप फ्लोर पे हम लोग रहते हैं और यहाँ सामान उतारा जा रहा है। मतलब मेरे पास एक बैग था बड़ा, वो मैंने उतार दिया था। बेड का इंतज़ाम इनके एयरफोर्स वाले फ्रेंड करके जा चुके थे, हमने पे किया था। कूलर का इंतज़ाम भी हो गया था, सो दैट 4:30 बजे आके हम एकदम सो पाएँ, और उसके बाद जो हमें हाउस होल्ड चीज़ें खरीदनी है वो शॉपिंग हम बाद में कर पाएँ। तो यही हुआ, हम लोग आए, हमने बेड सेट किया और सो गए।
और फिर उठने के बाद भी अजय भैया सुजानपुर से हैं, वो एयरफोर्स में इनके सीनियर हैं, वो आए, वो हमारे लिए ब्रेकफास्ट चाय लेके आए, पराठे लेके आए हैं। मतलब ये तो नहीं, ये तो हमने ख़रीद के लाए थे, एक और वो घर से लेके आए, उनकी वाइफ भी आजकल यहीं है, तो भाभी ने पराठे और चाय भेजी, हमने उसका ब्रेकफास्ट किया। और उसके बाद हम कुछ हाउस होल्ड चीज़ें लेने कैंटीन चले गए, और वहाँ से आके फिर से हमें उन्होंने बुला लिया अपने लंच पे घर पे। बरेली की पहली चाय, बरेली की पहली चाय भैया के साथ। आइए मिलिए नए मेंबर से, जो कि अब हमारे साथ ही रहने वाला है। ये है फ्रेंच बुलडॉग, इसका नाम है जॉय। ये बहुत ही शैतान है, बहुत ज़्यादा। इसकी इनके साथ, मतलब मेरे हस्बैंड के साथ तो बहुत अच्छी बनती है, बस खेलना। अब चलते हैं कुछ क्रॉकरी लेने। गाला का शोरूम यहाँ पे है वो क्रॉकरी का, तो हम लोग गए थे वहाँ पे। काफ़ी सारी क्रॉकरीज में काफ़ी ऑप्शन मिल जाती हैं वहाँ पे, और बहुत ही ज़्यादा गर्मी, तो हमें लेना पड़ा था गन्ने का जूस। यूपी की गर्मी। तो ये देखिए किचन, ये बेलना, चॉपिंग बोर्ड, सारी चीज़ें। और अब हमें लेना है एक चॉपिंग बोर्ड के लिए चॉपर, और कुछ छोटा मोटा सामान तो हम कैंटीन से लाने वाले हैं। माय गॉड गर्मी, बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा। यूपी में इस तरह से स्वागत हुआ है हमारा। फिर हमने लिया थोड़ा सा सामान, अलॉन्ग विथ दिस फैन व्हिच इज़ वेरी नेसेसरी इन दिस गर्मी। बहुत ज़्यादा गर्मी, बहुत ज़्यादा। भैया बिलिंग अमाउंट देखते हुए तो हम आ गए थे इनके एयरफोर्स वाले फ्रेंड के घर पे, अजय भैया और मैक्स भैया। तो इन्होंने अरेंज किया था हमारे लिए लंच, स्पेशल राजमा चावल, भरता और शिमला मिर्च, ये सब था लंच का प्रोग्राम। लंच के बाद हम लोगों ने चाय भी यहीं पे पी थी, तो ये था चाय टाइम, मतलब हम 4 बजे भी वहीं पे थे। और ये है मिस्टर अजय ठाकुर, मतलब अजय भैया। और रात को डिनर में ये अजय भैया की वाइफ हैं और ये मैक्स भैया की वाइफ हैं। और रात में ये लोग चले गए थे बाहर अपनी स्पेशल पार्टी पे, और हम लोग थे घर पे ही। हम लोग देख रहे थे अजय भैया और भाभी की शादी की वीडियो, और हमने वो काफ़ी इन्जॉय की। और उसके बाद नेक्स्ट डे हम लोग गए कैंटीन। ये है कैंटीन का सामान, मतलब कैंटीन मतलब एयरफोर्स वाली कैंटीन, एयरफोर्स स्टेशन वाली कैंटीन। सैटरडे सुबह का माहौल कुछ इस तरह है कि बेड सेट हो चुका है, गद्दे सेट हो चुके हैं, मतलब ये तो सेट ही थे, हम आके सोए भी थे कल। बट आज चल रही है सफाई। ये दोनों पति कर रहे हैं सफाई। हम सारा सामान लेके आ चुके हैं, सारा सामान इधर पड़ा है, कैंटीन से सारा सामान आ गया है। ये आधे हम सेब खा के खत्म कर चुके हैं। कल भैया ने जाना है, तो हमने वॉशिंग मशीन का भी उद्घाटन कर दिया। हमने भैया के कपड़े धो दिए हैं, पसीने वाले सारे। हमने बेडशीट भी धोने पर निकाल दिए। ये हमारा वॉशरूम, ये हमने लिया था वॉशिंग पाउडर, उसके साथ बाल्टी फ्री। मेरे कर्मचारी बंधु, मैं धो रही हूँ कपड़े, और अभी पाइप तारे भी लगानी है। अभी तारे लगानी बाकी हैं कपड़े सुखाने के लिए। वैसे तो टेरेस पे है, बट स्टिल पौधों को पानी दे दिया है। और ये हमारा पड़ोस, और ये किसी समाजवादी पार्टी के नेता का बंगला। तो वो ग्रॉसरीज, कुछ छोटी मोटी शॉप्स, मेडिकल स्टोर्स, और वो रास्ता है मेन रोड का रास्ता, मतलब हमारा घर मेन रोड पे ही है। सबसे प्लस पॉइंट इस रूम का ये है कि हमने अभी तक अंदर क्वार्टर नहीं लिया है, हम बाहर ही मेन रोड पे ही घर लेकर रह रहे हैं। ये अपना सेट है पूरा। आई होप कि आज शाम तक ये पूरा सेट हो जाएगा। गर्मी सबसे ज़्यादा
एक ही चीज़ भी मुझे यहाँ पे आके ख़राब लगी, वो है गर्मी। बहुत ज़्यादा गर्मी है। मैं रोटी नहीं खाऊंगी, मैं चावल खाऊंगी। गौर से देखिए हमारे भैया को गुलाब जामुन को अरहर की दाल में मिक्स करके खाते हुए। भैया जबरदस्ती मत खाओ, जबरदस्ती मत खाओ, गुलाब जामुन की तौहीन। हाय 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 भैया, जी 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 भैया गुलाब जामुन भी सोच रहा होगा किसके मुंह पड़ गया है। भैया जबरदस्ती मत खाना बस। अब हम आए हैं घर से सीधा देखिए इकलौते मॉल। कौन सा मॉल? कौन सा? फिनिक्स यूनाइटेड। और हम नहीं लेके जाएंगे, हम जाने भी नहीं देंगे क्योंकि हम खुद नहीं खाएंगे तो भैया को भी नहीं खाने देंगे। आओ ये कौन सी खाओगे? बाकी होंगे घूमना। तो आप कहना चाहते हो यहाँ बस एयरफोर्स के लोग आते हैं इसलिए ये मॉल चल रहा है? नहीं ऐसी बात नहीं है, बस शॉपिंग करने काफी लोग आते हैं। ओके भैया आपने गाड़ी झूलनी थी। ओहो रेलगड्डी, भैया को रेलगड्डी भी उठनी है। बरेली में खुला रिलायंस का नया स्मार्ट बाज़ार, तो हमने सोचा जाके वहाँ भी देख लिया जाए कि कुछ हमारे हाउस होल्ड की चीज़ें रह जाती हैं तो हम लोग वहाँ से भी पिकअप कर सकते हैं। और ये था रिलायंस स्मार्ट बाज़ार और हमने यहाँ से भी काफ़ी सामान लिया जैसे कि आटा, चावल। यार 5-10 kg वाले लेते 1 kg फ्री मिलता। कहाँ रखेंगे? हम बाइक पे क्यों आए हैं? हम बाइक के चक्कर में कुछ नहीं ले पा रहे हैं। ऐसा करो आप लोग बाइक पे जाना, मुझे ऑटो में भेज देना, 10 किलो ले लो। कंटेनर 5 kg का है, ऐसा बोलो ना। 249 रुपीज़ kg रॉयल एप्पल। पेटी बड़ी है हमारे पास, आए बड़े। लेट्स गो। तो चावल और छोटा मोटा सामान। तो मैं और मेरे पति देव हैं वेजिटेरियन और भैया खाएंगे चिकन। भैया आपको कैसे फील होगा? बहुत ही अच्छा। और हम आए KFC। वाओ आफ्टर सो लॉन्ग। घर पे इतना सारा काम है पर हम यहाँ पे खाने का आनंद लेते हुए। हम 2 गरीब बर्गर वाले और भैया मम्मी को ज़रूर दिखाऊंगी मैं कि आप चिकन खा रहे हो। पर हम ये नहीं बोलेंगे कि हम सैटरडे को खा रहे हैं, हम बोलेंगे हम संडे को खा रहे हैं। वैसे भैया मम्मी का नाम ऐसे पुकार रहे हो, मम्मी आपको कभी कुछ नहीं बोलती। मम्मी कुछ नहीं बोलती? नहीं खाने के लिए तो कभी नहीं बोलती। हमने तो छोड़ दिया है, हम तो शुद्ध वैष्णो ढाबा में खाना खाया करेंगे। हम भी और हमारे पति भी। ऐसे नहीं खाना, दिमागी खाना है। चलो चक्को। रिव्यू चाहिए, रिव्यू। ओहो हो क्या सड़ा मुंह बनाया भैया ने। सोच लेना अच्छा है ना भैया? पता नहीं कितना पुराना चिकन था ये।
से आए हैं, 8-9 किलोमीटर दूर से। आई होप कि जो हमारा सामान रहता है वो अब यहाँ से पक्का ही मिल जाएगा हमें। चलो चलो मेरे बेटे, भाई रह गए हैं, भैया भी आ गए हैं। अब हम लेंगे कुछ। यूपी में चक देते हैं लोग, पर हमें नहीं चक सकते, हमारे फ़ोन पे चक सकते हैं क्योंकि हम हैं 65 किलो के। चौथी बार मार्ट में आना और चौथी बार फिर से भर के सामान लेके जाना। मुझे मैं क्या लूँ? जो लेना ले लो। हमने लिया है आदि योगी, आदि योगी, हमने लिया है आदि योगी। सही नहीं है। पहली बार मैंने आपको ये बोलते सुना है, पहली बार। शर्मा शर्मा के बोल रहे, कितने लोगे देख लो प्राइस से ज़्यादा ही दे दिए हैं। उजड़ रहा है दिन प्रतिदिन, बोलेगा। हाँ, अब खर्चा बढ़ रहा है ना, अब तो बोलोगे ही, है ना? इसमें क्या खर्चा है यार? इसमें क्या खर्चा? अभी क्या करेंगे हम? अभी कहाँ जाएंगे? खोलू पे लगेंगे, 2 खिड़की पे लगेंगे और 2 दरवाजों पे लगेंगे, 6 टोटल। 4 7 फीट वाले और 2 5 फीट वाले। 300 रुपये का एक पर्दा है, यहाँ पे 600-700 का एक पर्दा है। हम जहाँ भी जा रहे हैं, जो लेने आए हैं वो तो मिल नहीं रहा, और ऐसे ही फालतू का सामान इतना इकट्ठा करके लेके जा रहे हैं। यहाँ पे मैट्रेस का कवर वो तो मिला नहीं, और उसके अलावा हमें जो जो लगा कि ये नेसेसरी है सब हम ले चुके हैं। तो आज रात का डिनर हो रहा है इधर। मैं तो खाऊंगी नूडल्स और भैया लोग खाएंगे पता नहीं क्या क्या, राजमा, दाल मखनी, और अभी आने हैं छोले भटूरे। फ्राइड राइस और नूडल्स खाऊंगी मैं। और कोई मुझे गुस्से से देख रहा है, पर किसी को गुस्सा करना नहीं आता। स्माइल। मैं भी ऐसे देखूंगी, स्माइल करो। नहीं गुस्सा है। अब टाइम है आइसक्रीम खाने का, क्योंकि इतना सब खाने के बाद हमारा मुंह जल चुका है। ये कौन सी पर हमरा जल रहा है, तुहार भी जल रहा है का? ओ बबुआ बबुआ, तुहार मुंह जल रहा है, काहे खा रहे हो लपक लपक के? कैसी है नंस, कैसी है ये? अच्छी है, जाएगी, खा लो। खा रहा हूँ। तो हमने बाइक हुआ पार्क करी है, हुआ। तो हम तीनों जाएंगे ट्रिपिंग करते हुए, क्योंकि यूपी में कोई भी रूल्स रेगुलेशंस नहीं है। हम कैसे भी घूमते हैं, हम तो हेलमेट भी नहीं लगाते, क्योंकि कोई भी नहीं लगाता। देखो देखो देखो, गौर से देखो इन सबको। कोई रेड लाइट पे नहीं रुकता, कोई हेलमेट नहीं लगाता। वेलकम टू यूपी। कोई कहीं से भी घुस आता है, डिवाइडर लगे हैं, फिर भी एक ही साइड से आना जाना सब चलता है, बिकॉज हम यूपी में हैं, हम बरेली में हैं। भैया कल हमें यूपी में छोड़ के जा रहे हैं, एचपी में। भैया कैसा लग रहा है तुम्हें? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। तुम यहाँ काहे नहीं रुक रहे हो? यहाँ काहे नहीं रुक रहे हो? यहाँ ना रुकेंगे। तुम भी नहीं रोके हो इनका, रोक लो तनिक। रोक लो तनिक, का पता ना जाए। तुम का डॉन बन रहे हो बे? कितने बजे की तो ट्रेन है तोहार? 6 बजे की। 6 बजे की। काहे दो? ओके बाय। जा रहे हैं भैया, जा रहे हैं।
सुबह सुबह इनकी ट्रेन है 1 घंटे लेट, फिर भी ये जा रहे हैं। आप नहीं रुके और आप दोनों मुझे लॉक करके जा रहे हो। ओके बाय बाय बाय। रुक जो, जाली वाला भी तो बंद कर। ओके बाय गाइस। भैया अगली छुट्टी में 4 दिन की छुट्टी लेके आना, अगली बार 4 दिन की छुट्टी लेके आना, वरना मेरे पति का दिल नहीं लगेगा। ट्रेन थी 1 घंटा लेट पीछे से ही, तो ट्रेन 6 बजे की जगह आई 7:45 बजे। तो पता नहीं अब भैया चंडीगढ़ कितने बजे तक पहुंचेंगे। आई गेस 5 और 6 तक हो पाएगा, क्योंकि ट्रेन अम्बाला तक ही है उनकी। बाय बाय।